नाज़रीन आदाब, खबरों का बुलेटिन लेकर आरिफ हुसैन कादरी हाजिर है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। श्रीनगर में G20 इजलास के इनेकाद से जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियत को फरोग मिलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जहलिम राजबाग रिवर फ्रंट को आवाम के लिए किया वक्फ। ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी के खिलाफ कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई। आज वादी के कई अजला और पुंछ जिले में कई मकामात पर डाले गए छापे। बड़ी तादाद में काबिल एतराज दस्तावेजात और डिजिटल आलात जब्त। करप्शन के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस के अपने अज़म पर कायम। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और पहली मरतबा भारत के दिफाई साज सामान की तैयारी के 1 लाख करोड़ रुपए के निशाने को अबूर करने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की सताइश। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि श्रीनगर में रवा माह की 22 तारीख से होने वाली G20 मीटिंग की बदौलत सदियों पुरानी मशहूर कश्मीर के मेहमान नवाजी की आलमी प्लेटफार्म पर न सिर्फ तशहीर मुमकिन बनेगी बल्कि इससे जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियत को भी फरोग मिलेगा। LG ने आज श्रीनगर में जहलिम राजबाग रिवर फ्रंट को आवाम के नाम वक्फ करने के बाद ये इज़हार ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने इस रिवर फ्रंट के तैयार होने पर श्रीनगर के लोगों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि 6 किलोमीटर पर मुहित इस रिवर फ्रंट को आलमी दर्जे की अवामी जगह में तब्दील किया गया है और ये अमल अभी जारी है। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर में हो रही तेज तर तरक्की का भी बरमला सबूत है। यहाँ होने वाली G20 मीटिंग के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये पूरे आलम में कश्मीर की खूबसूरती के हवाले से तशहीर का भी जरिया बनेगी, जिसका नतीजा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की सयाह यहाँ का दौरा करेंगे। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने इस अहम इजलास के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। श्रीनगर और कश्मीर के निवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि आज झेलम रिवर फ्रंट बन करके तैयार हुआ है। ये 6 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी बना है। दूसरे साइड का काम भी आगे शुरू होने वाला है। आप सब जानते हैं कि श्रीनगर शहर जो है वो वाटर बॉडीज और वाटर के किनारे ही बसा है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत या मैं कहूँ कि इकॉनमी भी वाटर पर ही निर्भर करती थी। लंबे समय से ये बैक यार्ड में तब्दील हो गया, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मैं कह सकता हूँ कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पेस श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने यहाँ तैयार किया है। इसमें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ फ्री वाईफाई भी है बच्चों के लिए, साइकिल लिंक करने की व्यवस्था है, वॉकिंग का इंतजाम है। आने वाले दिनों में यहाँ लाइब्रेरी भी बनाएंगे हम लोग, कैफे भी होंगे। मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से एक सराहनीय काम हुआ है। इस मौके पर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर आमिर खान ने कहा कि जहलिम राजबाग रिवर फ्रंट शहरी श्रीनगर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जारी अमल का एक हिस्सा है और इसके तहत दरिया के दूसरे किनारे को भी खूबसूरत बनाया जा रहा है। Jahlim is heart and soul of Srinagar city. We have taken the entire portion. Now today the left bank was inaugurated. After this we will be finishing the work on the right bank. So we wanted to make this as a very important public and a tourist space in Srinagar city, so that people can come. I think these days also, in past 5-6 days, you could see hundreds of people, families, kids walking around enjoying on this riverfront. That was the whole intention. The entire road has been redone. The utilities have been rationalized. There were a lot of poles in the middle of the walking footpaths. They have been moved towards the property, towards the other side. Similarly, the underground drainage has been done. The carriage is, this is in fact one of our first roads with completely uniform carriage. There are proper parking spaces at both the ends. On-road parking has also been given. There are proper sensors placed at the on-parking site so that we know on real-time basis whether a particular spot is occupied or not. Similarly, there's a lot of cycling space, cycling docking facilities, landscaping, green spaces have been done, lighting has been done. I think very minutely this thing has been planned. आम लोगों ने भी इस रिवर फ्रंट के मुकम्मल होने और इसे आवाम के लिए वक्फ करने पर खुशी और मसरत का इजहार किया है। लोगों को नई एक चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे। ऐसा बाहर होता है, बाहर के मुल्कों में होता है। तो LG साहब की क़यादत में और एडमिनिस्ट्रेशन की क़यादत में बहुत ही ब्यूटीफुल बन के आया है।
तो सेम दूसरे साइड में भी हो रहा है, ऐसे ही लाल चौक भी पूरा डेवलप हो रहा है। सो डेवलपमेंट्स तो चलती ही रहेंगी, डेवलपमेंट्स इंशाल्लाह चलती रहेंगी। तो बाकी जो आज का है बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है। ये जो हमने G20 का प्रोग्राम रखा है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने इसमें बहुत अच्छा योगदान दिया है और इससे हमारी जो डेवलपमेंट है हमारे शहर की शुरू हो गई है और हमारे 20 देशों के जो लोग आ रहे हैं, पहली बार इधर आ रहे हैं। बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ पे एक अच्छी नई डेवलपमेंट देखने को मिली है। ज़राअत के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुल्क भर में कृषि विज्ञान केंद्रों में मौजूद हाईटेक हनी टेस्टिंग लेबॉर्ट्रियां और दीगर सहूलियात की वजह से आम किसानों को काफ़ी फायदा मिल रहा है। उन्होंने आज कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा की 17वीं साइंसी सलाहकार कमेटी की मीटिंग के दौरान ऑनलाइन तरीके से हाईटेक हनी टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र के तरक्की पसंद किसानों से इजहार ख्याल भी किया। ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर के डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर दिल्लम मोहम्मद मखदूमी की सदारत में मुनक़दा साइंसी सलाहकार कमेटी की इस मीटिंग के दौरान सभी मुतल्लका महकमों के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर दिया गया ताकि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के तहत इन महकमों की सरगर्मियों को आसान तरीके से अंजाम दिया जा सके। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए आज वादी के श्रीनगर, बड़गाम, शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग और हंदवाड़ा अजला में मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाई की। इसके अलावा पुंछ जिले में भी आज एजेंसी ने छापे डाले। एजेंसी ने पुलिस और CRPF के ताउन से जमात इस्लामी के मेंबरों और मिलिटेंट तंजीमों की साजिशों में मुलव्वस बालाई वर्करों के खिलाफ फरवरी 2021 में रजिस्टर किए गए मिलिटेंट फंडिंग मामले के तहत आज एक कार्रवाई अमल में लाई। इस दौरान बड़ी तादाद में काबिल एतराज दस्तावेजात और डिजिटल आलात बरामद किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि NIA ने जून 2022 में भी मुख्तलिफ ममनुआ मिलिटेंट तंजीमों और फर्जी नामों से वजूद में लाई गई उनकी नई तंजीमों के खिलाफ एक केस रजिस्टर किया था। पुंछ जिला के बालाकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौज ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक दरअंदाज को हलाक कर दिया है। फौजी ज़राए के मुताबिक इस सेक्टर में LOC पर धारी पोस्ट के नज़दीक 19 और 20 मई की दरमियानी शब दरअंदाजों की नकल हरकत के बाद फौज ने उनका ताक़ुब किया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में एक दरअंदाज मारा गया जिसके कब्जे से कुछ काबिल एतराज़ मवाद भी बरामद किया गया। इलाके में आखिरी इत्तलात मिलने तक तलाशी कार्रवाई जारी थी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने करप्शन के हवाले से जीरो टॉलरेंस की सरकार के अज़्म को फिर दोहराया है। मौसूफ ने कहा है कि गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान UT में डिजिटल जम्मू कश्मीर प्रोग्राम को मिशन मोड के तहत लागू किया गया है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। मौसूफ ने आज श्रीनगर में सरकारी महकमों की मुख्तलिफ खिदमत को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उमंग और डिजी लॉकर पर मुतारिफ करने के हवाले से मुनक़दा एक तकरीब पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात को यकीनी बना रही है कि मुख्तलिफ महकमों की खिदमत की ऑनलाइन दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए ताकि आवाम घर बैठे ही इन खिदमत से इस्तेफादा कर सकें। उन्होंने मुतल्लका महकमा को हिदायत दी कि वो सूरत के साथ काम करके इस बात को यकीनी बनाएं कि सभी खिदमत को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ मुंसलिक किया जाए ताकि आवाम तक इनकी रसाई आसान तर हो जाए। सिक्किम सोरा में आज रेडिएशन ऑन्कोलॉजी शोबे की तरफ से एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ GI कैंसर्स मौजू पर एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकर्रिरीन ने मौजू पर मुफस्सिल तबादले ख्याल किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर परवेज कौल ने कहा कि इंस्टीट्यूट में कैंसर के हवाले से तशखीस और इसके बरवक्त इलाज पर काफ़ी काम हो रहा है। उन्होंने मुतल्लका शोबे से वाबस्ता डॉक्टरों और दीगर अमले की सराहना करते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो कैंसर के बरवक्त इलाज की तरफ ध्यान देंगे और लोगों को भी इस हवाले से मुकम्मल जानकारी देते रहेंगे। कॉन्फ्रेंस में इंस्टीट्यूट के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर फारूक अहमद जान, डॉक्टर बशीर अहमद लावे के अलावा रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के हेड डॉक्टर निज़र अहमद खान भी मौजूद रहे। इस दौरान कई डॉक्टरों को मोमेंटोज भी दिए गए। क्रीनियो मैक्सिलो फैशियल सर्जरी के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर सिक्किम मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल बेमिना ने आज क्रीनियो मैक्सिलो फैशियल सर्जरी पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर इरफान रब्बानी की सदारत में मुनक़दा इस प्रोग्राम के दौरान सिक्किम सोरा के साबिक डायरेक्टर प्रोफेसर शौकत अली जरगर और मौजूदा डायरेक्टर प्रोफेसर परवेज कौल ने मेहमान खुसूस की हैसियत से शिरकत की।
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مرحوم میر وائس مولانا محمد فاروق کو ان کی 33ویں برسی پر خراج پیش کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ مرحوم مولانا محمد فاروق اہم ملی، سماجی اور سیاسی شخصیت تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کے دوران تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم کو فروغ دینے میں کلیدی رول ادا کیا۔ نائب صدر عمر عبداللہ، پارٹی جنرل سیکرٹری علیم محمد ساگر، NC سے وابستہ کئی دیگر لیڈران اور جموں کشمیر جمعیت ہمدانی کے سربراہ مولانا مولوی ریاض احمد ہمدانی نے بھی مرحوم میر وائس کو خراج پیش کیا ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اور امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی نے خاص طور پر جموں کشمیر، منی پور اور جھارکھنڈ کے امیدواروں کے لیے CUET انڈر گریجویٹ امتحان کے واسطے ایک اہم نوٹس جاری کیا ہے۔ امتحان کے انعقاد سے متعلق ایک اہم ایجنسی سری نگر میں امتحان کا عارضی سینٹر کھولنے پر غور کر رہی ہے تاکہ وہ امیدوار وہاں امتحان دے سکیں جنہیں جموں کشمیر کے باہر سینٹر الاٹ کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر 44,425 امیدوار جموں کشمیر میں قائم کیے گئے 15 مراکز میں امتحان دے سکیں گے۔ نرسوں کے عالمی دن کے سلسلے میں گورنمنٹ کالج آف نرسنگ باغی دلاور خان سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ گاندھی میموریل کالج سری نگر میں منعقدہ اس تقریب میں پرنسپل MMINSR پروفیسر منیرا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس دوران کالج آف نرسنگ کے بیچ 2018 کو الوداع جبکہ بیچ 2023 کا استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر نرسوں کے عالمی دن کے حوالے سے موضوع اور نرسز اور فیوچر پر بھی مقررین نے اظہار خیال کیا۔ تقریب میں کئی دیگر ماہر ڈاکٹروں نے بھی شرکت کی۔ DDC چیئرپرسن بارہمولہ سفینہ بیگ نے آج ہائر سیکنڈری اسکول کھور شیر آباد پٹن میں ایک عوامی دربار میں شرکت کی۔ یوتھ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے اہتمام سے منعقدہ اس عوامی دربار کے دوران موصوفہ نے پینے کے پانی، بجلی، سڑکوں کی تجدید و مرمت اور ڈرینیج کے حوالے سے عوامی شکایات اور مطالبات سنی۔ انہوں نے ان مطالبات کو فاسٹ ٹریک بنیاد پر پورا کرنے کی متعلقہ عوام کو یقین دلایا۔ اس دوران SDM پٹن اور چیف ایجوکیشن افسر بارہمولہ بھی موجود رہے۔ G20 میٹنگ کے پیش نظر وادی بھر میں سیکورٹی بندوبست کو سخت کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف حساس جگہوں پر فورسز کی اضافی نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ اس دوران میرین کمانڈوز اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کے اہلکاروں نے ڈل جھیل اور اس کے گردنواح میں آج ایک ماک ڈرل کا اہتمام کیا۔ واضح رہے کہ G20 میٹنگ رواں ماہ کی 22 سے 24 تاریخ تک منعقد ہو رہی ہے۔ سری نگر میں ہونے والی G20 میٹنگ کے حوالے سے جانکاری عام کرنے کے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمہ نے آج اپنے عملے کی ایک ریلی کا اہتمام کیا۔ موٹر بائسکلوں پر سوار محکمے کے عملے کی اس ریلی کو جوائنٹ ڈائریکٹر کشمیر وسیم راجہ نے ہری جھنڈی دکھائی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس اہم اجلاس کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کرنے کے لیے محکمہ کی جامع مہم جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ اس اہم میٹنگ کے حوالے سے کئی دیگر سرگرمیوں کا بھی اہتمام کر رہا ہے۔ ورلڈ بی ڈے کے حوالے سے محکمہ زراعت بڑگام نے آج ضلع بھر میں کئی تقریبات کا اہتمام کیا۔ ضلع سطح کی تقریب DCTC گوپال پورہ چاڈورہ میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر چیف ایگریکلچر آفیسر بڑگام نے ماغزبانی شعبے کی ترقی کے لیے اس شعبے سے وابستہ لوگوں، تکنیکی ماہرین اور دیگر متعلقین کے رول کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں اس سیکٹر کی ترقی کی کافی گنجائش موجود ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلی مرتبہ بھارت کی دفاعی ساز سامان کی تیاری کے 1 لاکھ کروڑ روپے کی نشانے کو عبور کرنے کی ستائش کی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ایک ٹویٹ کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اس سیکٹر میں مزید ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم نے ایتھنال سے ہوا بازی کے لیے ایندھن تیار کرنے اور ملک میں ہی تیار کیے گئے فیڈ سٹاک اور پائیدار ہوا بازی ایندھن سے چلنے والی بھارت کی پہلی گھریلو کمرشل پرواز شروع کرنے کے تاریخی اقدام کی بھی تعریف کی۔ مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کے ایک ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ پائیدار ترقی کے لیے سرکار کی مجموعی ترجیحات کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جاپان کے شہر ہیروشیما میں G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ وہ کل شام ہیروشیما پہنچے جہاں بھارتی برادری نے ان کا شاندار خیر مقدم کیا۔ آج G7 سربراہ کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم نے ہیروشیما میں جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں بھارت جاپان دوستی کو بڑھانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جن میں تجارت، معیشت اور ثقافت شامل ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے G7 اور G20 کی متعلقہ صدارتوں کے تحت کوششوں میں باہمی تعاون کے طریقوں اور گلوبل ساؤتھ کی آواز کو نمایاں کرنے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران عام طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.5،
जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।